प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। जो उड़ाव पुत्र था वो अपने पिता के साथ क्यों रह नहीं पाया, उसके पीछे क्या कारण था, क्या वजह थी। हनोक परमेश्वर के साथ चलते रहे, नूह भी परमेश्वर के साथ चलते रहे, लेकिन कई लोग हैं वो परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते। उसका कारण क्या है? परमेश्वर के साथ चलने के लिए क्या चाहिए? कौन इंसान है जो परमेश्वर के साथ चल सकता है? ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। जब मैं नया नया मसीह में आया था, तो जब हम बोलते हैं कि मैं मसीह में आया, इसका मतलब ये होता है कि मसीह में नहीं था। और कोई भी शुरुआत से, बचपन से या पैदा होने से कोई मसीह में नहीं होता है। कभी न कभी वो मसीह में आता है। उससे पहले थोड़े या तो ज़्यादा उसके काम अच्छे नहीं होते और उसका चाल चलन सही नहीं होता, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा। कोई कम पाप में होता है, कोई ज़्यादा पाप में होता है, लेकिन पाप पाप होता है और इंसान उस पाप की वजह से नरक में चला जाता है। तो थोड़ा या बहुत कोई ख़राब हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की निगाह में तो बस एक ही है, पाप किया मतलब बात ख़त्म है। तो जब हम बोलते हैं कि मसीह में आए, तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा पुराना जीवन था उसको हमने छोड़ दिया और हम नए जीवन में आ गए। और पुराना जीवन छोड़ना मतलब पुरानी सारी बातों को छोड़ देना और नई बातों को ग्रहण करना और नई बातों में आगे बढ़ना। तो जब मैं नया नया मसीह में आया तो मेरे जो शौक़ थे वो सब मैंने छोड़ दिए। जो मेरा चाल चलन था वो परमेश्वर की कृपा से बदल दिया। अभी मित्र तो सब वही थे। तो एक बार एक मित्र आया, बोलता है चलो यार बहुत बढ़िया फिल्म लगी है, हम देखने के लिए चलते। मैंने बोला यार मुझे नहीं आना अभी फिल्म देखने के लिए। बोले क्यों? बोले तू तो फिल्म बहुत देखता था, हमको लेकर जाता था और आज बोल रहा है फिल्म देखने के लिए नहीं आना है। मैंने बोला हाँ नहीं आना है। बोले चल नाटक बंद कर, चल चल फिल्म देखने चलते। मैं बोला ठीक है चल मैं चलता हूँ, लेकिन मुझे कुछ बोलना मत, मैं सो जाऊँगा अंदर। बोले फिल्म नहीं देखेगा? मैं बोला नहीं, तू बोलता है तेरे साथ आऊँगा लेकिन मैं सो जाऊँगा अंदर। तो बोले फोकट में पैसे बर्बाद करना है तेरे पीछे। बोले मत आ तू, मैं किसी और को लेकर चला जाऊँगा। अभी कुछ दिन बीते, एक बार उसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया। एक बार फिर आया मेरे पास, बोलते चलना है हमको जाना है कहीं पर। मेरा क्या हुआ? तो लड़ाई झगड़ा हुआ है। बोल चल मेरे साथ। ठीक है चलो चलते। लेकिन मैंने उसको बोला, मैंने बोला देख मैं मार खाऊंगा वहाँ पर आकर, जो भी मारेंगे मैं तो मार खाऊंगा, सामने मारने वाला नहीं हूँ। बोले चल नाटक बंद कर, चल चल जल्दी। मैं हाँ बोले चलो चलते। हम रास्ते में चलते चलते जा रहे थे, फिर उसको ऐसा लगा कि सीरियस है। बोले सही में तो मार खाएगा? मैं बोला हाँ मैं मार खाऊंगा। बोले फिर तो तुम मुझे भी मार खिलाएगा, वो तो वापस जा। ये तो घटना हो गई। उसके बाद उससे मुझे बोल दिया तू मेरे काम का नहीं रहा। तो वो जो पुरानी दोस्ती थी वो सारी दोस्ती ख़त्म हो गई और उनके साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, ये सब कुछ बंद हो गया। अभी जो पहले वाली बात थी वो बात ही चली गई थी, इसके कारण हम लोग जुदा हो गए। और बाइबल में एक वचन लिखा है, हम पढ़ते हैं जो है उत्पत्ति में उसका 5वां अध्याय और 21 से 24 पढ़ो तो। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुसेलह का जन्म हुआ। मतुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार का हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हनोक वो परमेश्वर के साथ चलता था। अभी परमेश्वर के साथ चलना मतलब दोनों साथ साथ चलते थे, साथ साथ रहते थे। अभी हम साथ साथ कब चल सकते? मैंने एक घटना बताई मेरे मित्र के साथ की कि जब मैं उसके साथ फिल्म नहीं देख सकता तो फिर हम दोनों साथ नहीं रह सकते। जब मैं उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता तो फिर हम दोनों साथ नहीं रह सकते। उसे बोल रहा है तू मेरा काम का नहीं,
मतलब उसका स्वभाव मेरा स्वभाव अब अलग से हो गया, उसकी पसंद और मेरी पसंद अलग से हो गई। अब साथ रहना असंभव है, हम साथ नहीं रह सकते जब हमारा स्वभाव अलग हो गया, हमारी पसंद नापसंद अलग से हो गई, इसलिए अब हम साथ में नहीं रह सकते। यहाँ पर लिखा है कि हनोक वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। और साथ साथ कब चल सकेंगे कि या तो हनोक परमेश्वर के समान है या परमेश्वर हनोक के समान है, तभी दोनों का स्वभाव एक है, दोनों की पसंद नापसंद एक है, तभी दोनों साथ चल पाएंगे। अगर परमेश्वर जो चाहते हैं वो हनोक नहीं चाहते तो परमेश्वर के साथ नहीं रह पाते, लेकिन दोनों साथ है और दोनों साथ साथ चलते हैं। इसका मतलब जो परमेश्वर को पसंद है वही हनोक को पसंद है, और जो परमेश्वर को नहीं पसंद वो हनोक को भी नहीं पसंद, इसलिए दोनों जो है वो साथ साथ चल पाते। फिर आगे वहाँ पर लिखा है उत्पत्ति में उसका 6 अध्याय और 9 वचन। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। यहाँ पर भी लिखा है नूह के बारे में कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। हनोक भी परमेश्वर के साथ चलते थे, नूह भी परमेश्वर के साथ चलते थे। कब साथ चल पाएंगे कि जब दोनों का स्वभाव एक है, दोनों की पसंद नापसंद वो एक है, तभी दोनों साथ साथ चल पाएंगे। तो नूह भी परमेश्वर के साथ चलते थे। इसका मतलब ये है कि नूह परमेश्वर के समान थे। जो परमेश्वर का स्वभाव था वही नूह का स्वभाव था। परमेश्वर को जो पसंद था वो नूह को पसंद था, और परमेश्वर को जो नहीं पसंद था वो नूह को भी नहीं पसंद था। अगर हमें परमेश्वर के साथ चलना है, अगर हमें भी परमेश्वर के साथ रहना है, तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के जैसा ही होना चाहिए। परमेश्वर को जो पसंद वो हमें पसंद होना चाहिए, और परमेश्वर जिससे नफरत करते हैं हमें भी उस चीज़ों से नफरत ही होनी चाहिए, तभी हम साथ साथ रह पाएंगे। और फिर बाइबल में एक वचन और लिखा है जो है गलातिया उसका 5वां अध्याय और 19, 20 और 21 वचन। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। यहाँ पर पौलुस और गलातिया की मंडली को एक बात लिखते हैं, और वो है शरीर के कामों को लेकर। और यहाँ पर 15 काम लिखे। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, देखो व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर। यहाँ पर रुकते हैं हम लोग। बैर, और बैर का मतलब किसी के साथ अनबन होना, किसी इंसान के साथ नफरत होना। तो यहाँ पर जो शरीर के काम है उसमें से एक काम ये है कि बैर, और बैर मतलब किसी के साथ अनबन होना। बस अपने आप में जांचना कि मेरे जीवन में क्या सभी के प्रति प्रेम ही है, या कोई इंसान है, या कोई रिश्तेदार है, या मेरे आसपास में कोई ऐसा रहने वाला है, मेरा कोई पड़ोसी, या तो जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ, कारोबार करता हूँ, वहाँ पर ऐसा कोई है जो मुझे पसंद नहीं। अगर ऐसा कोई है जिसके साथ मेरी नहीं बनती, जिसको मैं प्रेम नहीं कर सकता, तो इसका मतलब उसके साथ मुझे बैर है। और ज़्यादातर इंसान के अंदर ये बैर वाली बात रहती है। फिर आगे क्या लिखा है? झगड़ा। अभी देखो, झगड़े, किसके जीवन में झगड़े नहीं है? किसके घर में या पड़ोसी के साथ, या जहाँ पर आप जॉब करते हो, काम करते हो, वहाँ पर, या पति और पत्नी, कहाँ पर झगड़े नहीं है? क्या आपके जीवन में कहीं पर भी झगड़े नहीं है? फिर आगे पढ़ो तो क्या लिखा है? ईर्ष्या, क्रोध, गुस्सा। क्या कोई ऐसा है जो यहाँ पर ऐसा कह सकता हो कि मुझे क्रोध कभी नहीं आता, है ना? तो ये सारी बातें ऐसी है कि जो हमें स्वर्ग नहीं ले जाएगी, और ये सारी बातें हमको कहाँ ले जाएगी?
नरक में। पौलुस ने बता दिया कि जो कोई ऐसा काम करता है और इनके जैसा भी कोई काम करता है वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। अभी देखो 15 काम लिखे, लेकिन मैंने 3 ही लिए, और 3 काम ऐसे हैं कि ज़्यादातर लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। अगर इनमें से एक भी काम है आपके जीवन में, तो इसका मतलब आपके जीवन में एक बात ऐसी है जो परमेश्वर को नहीं पसंद, और परमेश्वर को नहीं पसंद तो आप इस काम को लेकर परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। हालेलुया। हनोक चल पाए क्योंकि इनमें से कोई बात नहीं होगी, तो नूह चल पाए मतलब इनमें से कोई बात नहीं होगी। तो अगर इनमें से एक भी बात आपके जीवन में है तो आप परमेश्वर के साथ नहीं हो। और समझ लेना कि अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं तो फिर आप किसके साथ हो सकते हो? इसका उत्तर हमें देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं तो आप परमेश्वर से दूर हो, और परमेश्वर से दूर हो तो परमेश्वर से दूर रहने वाला एक ही है, और वो है शैतान। तो आप उसके साथ हो। जब एक इंसान था और उसके 2 बेटे थे, और जिसकी बात बाइबल में लूका उसका 15 अध्याय और 11 से लेकर आखिर तक उसकी बात लिखी हुई। उसमें से जो छोटा बेटा था उसने अपने पिता से ऐसा कहा कि पिता, मेरे हिस्से में जो मेरी संपत्ति आती है वो मुझसे दे दो। पिता ने बोला, बेटा सब कुछ तेरा है, मेरे बाद तुझे ही मिलने वाला है, रुक जा यहाँ पर। बोले नहीं, मेरा जो भी हक बनता है मुझे दे दो, मुझे यहाँ से जाना है। तो उस बेटे ने क्या किया, अपने बाप से अपना हक ले लिया और बाप को छोड़कर वो चला गया। उसको ऐसा था कि मेरे पास बहुत कुछ है, उसको ऐसा था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन बाप से आज़ाद हो जाओ। और वो चला गया। उसको ऐसा मेरे पास बहुत संपत्ति है, बहुत संपत्ति चलती रहेगी, लेकिन अपने मित्रों के साथ गलत कामों में वो खर्च करता गया और सब खत्म भी हो गया उसके पास से। जब उसके पास से सब कुछ खत्म हो गया और तभी अकाल पड़ा और उसके सारे मित्र उसको छोड़कर भाग गए। और तब क्या हुआ कि ये जो लड़का था उसने देखा कि ना अब मेरे पास पैसे है, ना मेरे मित्र मेरे पास है, यहाँ पर अकाल है, खाने को भी कुछ नहीं, अभी कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए जॉब ढूंढने को निकला। अभी अकाल में कौन जॉब दे, लेकिन फिर भी किसी ने उसको नौकरी दे दी। नौकरी ये थी कि सूअर को चराना, और इजराइल वाले सूअर से बहुत नफरत करते हैं। वहाँ पर सूअर पालना पाप है, गुनाह है। तो ये तो वही का था, वो दूसरी जगह चला गया। अभी जिससे वो गुनाह करता है, नफरत करता है, वही चराने का काम उसको मिला। लेकिन चराने वाले ने, उसके मालिक ने उसको इतना ही बोला कि बस रहने की जगह मिलेगी, वो भी सूअरों के साथ, खाना मेरे पास नहीं मिलेगा, नौकरी करने तो कर। अभी इसने सोचा चलो कम से कम रहना तो मेरा हो जाएगा, तो उसने वहाँ पर जॉब ज्वाइन कर ली। अभी सूअर जो कुछ खाते थे वो खाने को मन इसका होता था, लाओ मैं भी ये खा लूँ और मैं भी इससे पेट भर लूँ। और तब उसको ख्याल आया अपने पिताजी का कि मेरे पिताजी के घर में तो कितना सब कुछ है, और वहाँ तो नौकर लोगों को भी खाना मिलता है, रहने को भी मिलता है, और मैं तो उसका बेटा हूँ, और देखो मैं कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ पर फंसा हुआ। उसने अंदर अंदर ही अपने मन में सोचा कि मैं वापस जाऊँगा, मेरे पिता के पास जाऊँगा और पिता से बोलूँगा, पिता अब मैं आपका बेटा कहलाने के लिए योग्य तो रहा नहीं, लेकिन आप मुझे क्षमा करो और मुझे एक नौकर बना कर रखो अपने घर में, मैं नौकर की तरह रहूँगा। इसको मालूम है कि नौकर को भी खाना पीना और रहने को तो मिल जाएगा, तो चलो चाहे नौकर ही सही, लेकिन खाना पीना सब कुछ अच्छे से मुझे मिल तो जाएगा। और लड़का वहाँ से चला गया। अभी तो दूर था, उसके बाप ने उसको देखा, उसका बाप भाग कर गया, उसे लिपट कर मिला और उसको नहलाया धुलाया, नए कपड़े पहनाए और उसके लिए पार्टी रखी। बेटे ने वही सब कुछ बोला कि पिता मैं आपका बेटा कहलाने के लिए योग्य नहीं, मैंने आपके विरोध में और परमेश्वर के विरोध में गुनाह किया है, मुझे क्षमा करो, एक नौकर की तरह रखो। तो उसके बाप ने उसको वापस अपने पास रख लिया। लेकिन ये जो बेटा था उसके बारे में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं लूका उसका 15 अध्याय और उसका 17 और 18 वचन।
जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब वो अपने आपे में आया, मतलब होश में आया, अपने आप में आया, अब जागरूक हो गया, ये सावधान हो गया, तब उसे याद आया कि मैं तो मेरे पिता के साथ नहीं हूँ, मेरा पिता मेरे साथ नहीं है। वो जब अपने आप में आया, अपने आप में होश में आया, जागरूक हो गया, सावधान हो गया, तब उसे याद आया कि मैं मेरे पिता के साथ नहीं। हालेलुया। जब तक आप जागरूक नहीं होगे, सावधान नहीं होंगे, जागोगे नहीं, तब तक नहीं पता चलेगा कि मैं मेरे परमेश्वर के साथ नहीं, मैं मेरे पिता के साथ नहीं चल रहा, मेरे अंदर तो शरीर के कुछ काम है, मैं तो परमेश्वर से दूर हूँ, मैं तो शैतान के साथ साथ चलता हूँ। और बाइबल में लिखा है, जो हमने पढ़ा, कि हनोक परमेश्वर के साथ चलते रहे और अलोप हो गए, गायब हो गए, क्योंकि परमेश्वर उनको जिंदा ऊपर उठा लिया। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो हम उठा लिए जाएंगे, उनके साथ चलेंगे तो हम बचाए जाएंगे। लेकिन कब पता चलेगा हमको? अगर जाग जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, अपने आप में आ जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि मैं मेरे परमेश्वर से दूर हूँ। तो जाग जाओ, सावधान हो जाओ, अपने आप में आ जाओ और लड़ाई झगड़ा विरोध सब कुछ उसको बंद कर दो। जो भी बहरे सब कुछ अपने जीवन से दूर कर दो और परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दो। हालेलुया।